एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो अपने खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक बार बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण राजू की फसल तबाह हो गई और उसे अपने परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो राजू काम की तलाश में निकल पड़ा। तो गांव से थोड़ी दूर उसे एक सेठ की दुकान में काम मिल गया। राजू अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था। एक दिन सेठ बीमार हो गया और उसने राजू को बुलाया और कहा कि तुम दुकान की देखभाल करना जब तक मैं ठीक होके वापस न आ जाऊं। राजू ने सेठ की बात मान ली। तो राजू ने दुकान का अच्छे से ख्याल रखा और साथ में रवि भी उसकी मदद करता। एक दिन सेठ ठीक होकर वापस आ गया। राजू सेठ को देखकर खुश हुआ। राजू ने सेठ को दुकान का पूरा हिसाब किताब दिया, जिससे सेठ बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही सेठ ने तिजोरी खोली तो उसे लगा कि पैसों में कुछ गड़बड़ी है। तो सेठ ने राजू से कहा कि मुझे पैसों की गड़बड़ी लगती है। तो राजू ने सेठ कहा, मैंने पूरा हिसाब किताब आपको दिया है। तो सेठ ने इस बात को जाने दिया। कुछ समय बाद सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो फिर से दुकान रवि और राजू के पास थी। तो एक दिन राजू दिन का खाना खाने के बाद जैसे ही दुकान आया तो उसने देखा कि रवि तिजोरी से पैसे चुरा रहा था। तो जैसे ही रवि ने राजू को देखा तो हड़बड़ाहट में कुछ पैसे नीचे गिर गए। तो रवि वहां से भाग गया। राजू उन पैसों को जैसे ही उठा के तिजोरी में रखने लगा, इतने में सेठ आ गए और उसने राजू को पैसों के साथ देख लिया। तो सेठ को लगा कि राजू पैसे चुरा रहा है। इसके बाद सेठ ने बहुत बहुत बुरा बोला, उसका अपमान किया और राजू को काम से निकल दिया। लेकिन राजू ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। इसके बाद से रवि ही दुकान को देखने लगा। अब रवि को किसी बात का डर भी नहीं रहा। तो एक दिन सेठ को नींद आ गई। तो रवि ने सोचा कि यही मौका है हाथ साफ करने का। रवि को पता था कि तिजोरी की चाबी कहाँ होती है। तो रवि ने तिजोरी खोली और पैसे निकालने लगा। इतने में सेठ को कुछ आवाज सुनाई दी और उसकी नींद खुली। तो सेठ ने देखा कि रवि तिजोरी के पास है। तो जैसे ही सेठ ने आवाज लगाई तो रवि के हाथों से पैसे छूट गए। तो सेठ ने रवि को पकड़ लिया और रवि ने अपनी सच्चाई बताई कि उसने कई बार ऐसा किया है। वह सेठ से माफी मांगने लगा। इसके बाद सेठ गलती का एहसास हुआ कि उसने राजू के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, बिना सोचे समझे, बिना बात और सबूत के मैंने राजू के साथ क्या कर दिया। इसके बाद सेठ राजू से मिलने उसके गांव पहुंचा और उसके साथ गलत व्यवहार के लिए माफी मांगी। इसके बाद राजू ने फिर से अपने खेतों में पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू कर दिया। तो कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सच और झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।